हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। हम योजना पढ़ रहे थे, तो इसके पार्ट 1 में हमने पुरानी योजनाएं जितनी थी उसको डाल दिया है। अब हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं एवं इसके आगे की कुछ योजनाएं। तो आइए पंचवर्षीय योजनाओं में देखते हैं। पंचवर्षीय बहुत छोटे छोटे उसमें लिए हैं ताकि सारी योजनाएं कंप्लीट हो जाए और एक बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना आए, आप अच्छे से पढ़ भी लें, जो इंपॉर्टेंट है वो मिस भी ना हो, ऐसा हमने बनाया है। तो पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे पहले देखते हैं पहला, ये इसका प्रारंभिक कदम कैसे उठा, प्लान कैसे हुआ। 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया विश्वेश्वरैया द्वारा 10 वर्षीय प्लान था ये। उसके बाद 1938 में ये जो प्रारंभिक कदम थे पंचवर्षीय योजना के पहले, वो हमने लिया हुआ है। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1944 में बॉम्बे प्लान था, सर आदेशित दलाल, ये 15 वर्षीय प्लान था, इनकी अध्यक्षता में बना था, की देख रेख में। उसके बाद हम देखते हैं 1945 में जन योजना आई थी, पीपल्स प्लान, MN राय द्वारा पीपल्स प्लान दिया गया था। फिर हम देखते हैं 1950 में सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना आई थी, JP नारायण द्वारा दिया गया था ये इसका प्लान। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी और 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। तो अब हम आगे देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ। ये जो पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना देखें, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 56 तक चली थी। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मॉडल भी एग्जाम में पूछा जाता है, हेराल्ड डोमर मॉडल। प्राथमिकता इसमें किसको दिया गया था? इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इसका लक्ष्य था 2.1 और इसने प्राप्त किया 3.6। बहुत सफल योजना थी ये। राष्ट्रीय आय में कितना था उसमें? 18%। प्रति व्यक्ति आय 11% वृद्धि हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया था, ये हमने 3 बार देख चुके हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसके पहले वाली योजनाओं में भी देखे थे, 1952 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? ये था गांव में एकीकृत विकास को लाना और जो सुशासन में सुधार, इसका लक्ष्य था। इस परियोजना में क्या क्या बना था? भाखड़ा नागल बांध, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि जैसी कई सारी परियोजनाएं इसके थ्रू बनाई गई थी। अब हम आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका मॉडल था PC महालनोबिस मॉडल था इसका। इसमें क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना इसका उद्देश्य था। प्राथमिकता इसमें भारी उद्योगों, क्योंकि हम कृषि पे पहले काम कर चुके थे, इसलिए हम दूसरी पंचवर्षीय योजना में खनिज एवं भारी उद्योगों को प्राथमिकता दिए। इसमें क्यों, कहाँ उद्योग लगे? दुर्गापुर में लगे, पश्चिम बंगाल में लगे। ये भी पूछा जाता है, ये UK की हेल्प से लगे थे। उसके बाद भिलाई और छत्तीसगढ़ में 2 उद्योग लगे थे, ये USSR की हेल्प से लगे थे। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की हेल्प से उद्योग लगाए गए थे। उसके बाद हम आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना पे। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना ये 1961 से 66 तक चली थी। उसके बाद हम देखते हैं इसमें अर्थव्यवस्था को स्वतः व आत्मनिर्भर बनाना था। इसमें कृषि और उद्योग दोनों को लेके चले थे। पहले में कृषि था, दूसरे में उद्योग था, तीसरे में कृषि और उद्योग दोनों था। इसमें 1964 में क्या हुआ था? बोकारो में आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। हरित क्रांति MS स्वामीनाथन द्वारा 66 से 67 1966 और 67 में हरित क्रांति भी लाया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं अवकाश। देखो योजनाओं में कुछ बीच बीच में अवकाश भी है। तो 1966 और 69 में 3 साल की वार्षिक योजनाएं कृषि और उद्योगों पर बल दिया गया था, इसे योजना अवकाश कहा गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पे हम आते हैं, ये 3 साल के अवकाश के बाद आया था। स्थायित्व के साथ विकास, ये DR गॉडगिल मॉडल ही पूछा गया। चौथी पंचवर्षीय किसके का मॉडल पूछा जाता है? बाकी बहुत ज़्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाता। समाजवादी समाज की स्थापना, परिवार नियोजन लागू हुआ था, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत और ऑपरेशन फ्लड ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1970 में आया था, ऑपरेशन फ्लड। आइए आगे देखते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। तो हम 5वीं पंचवर्षीय योजना में देखेंगे 1974 से लेके 78 तक है। ठीक है, 1974 से लेके 78 तक है। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन। ये पूछा जाता है गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में का उद्देश्य था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। आत्मनिर्भरता, प्राथमिक आर्थिक स्थायित्व, 20 सूत्री कार्यक्रम भी इसमें आया था 1975 में। ठीक है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम,
किस योजना में आया था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। काम के बदले भोजन, ये 1977 से 78। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले भोजन। इसमें क्या था? वही गांव में रोजगार प्राप्त करवाना ताकि पूरक मजदूरी प्राप्त हो। जनता पार्टी की सरकार थी, सरकार द्वारा समाप्त किया गया इस योजना को 5वीं। अब जनता पार्टी की सरकार आ गई तो उसके बाद अनवरत योजना है 1978 से 80 तक। मोरारजी देसाई की सरकार थी। लकड़वाला के सहयोग से ये योजनाएं चली, अनवरत योजना। इसमें उच्च मूल्य की वैधता समाप्त कर दी गई। और हम देखेंगे शराबबंदी भी 5वीं पंचवर्षीय ये अनवरत योजना का हिस्सा थी। जन वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया। सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। सार्वजनिक बीमा योजना मतलब बीमा योजना सबके लिए। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, ये गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि इसका उद्देश्य था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक थी। जॉन मिलर मॉडल था ये। मॉडल आप एक बार ध्यान दे दीजिए क्योंकि कई एग्जामों में वनडे में पूछा जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक थी। उसके बाद आते हैं, इसमें 2 साल का गैप था। फिर 92-90 के बाद 92 में 8वीं पंचवर्षीय योजना है, 92 से 97 तक। जैसे जैसे सरकारें बदलती थी वो योजनाओं को बंद कर देती थी, फिर वही पुरानी सरकार आती थी, फिर योजनाओं को स्टार्ट करती थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं, मानव संसाधन का विकास। अब ये मानव संसाधन के विकास की शुरुआत किस योजना से हुई है? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना से हुई है। इसमें क्या किया गया है? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के लिए विकास। इसमें न्यायपूर्ण वितरण 97 से 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। ये पूछा जाता है, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने के बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना में देखो 10 है तो 10 का 20 दुगना, ये याद रखना। 10वीं पंचवर्षीय योजना दुगनी के बाद। 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्रतम समावेशी विकास। 12वीं तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। देखो तीव्रतम समावेशी और इसमें धारणीय भी आ गया 12वीं के बाद समाप्त हो गई ये योजनाएं 17 के बाद। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, तो बीजेपी गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।